मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कॉमर्स इजी। आज का वीडियो लेक्चर मैं स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में 10th क्लास तक बच्चों को ABCD भी नहीं मालूम होती। 11th क्लास में आकर ही बच्चे इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सारी जो बेसिक अकाउंटिंग होती है वो 11th क्लास में ही सीखते हैं। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं। उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स भी बंद है और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपके अकाउंटेंसी के सारे वीडियोस अपलोड करूंगी, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अकाउंट हम बनाते कैसे हैं। देखो, जो भी अकाउंट हमें बनाना होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी बन जाती है राइट हैंड साइड, ये बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड। डेबिट को हम शॉर्ट में DR लिखते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR लिखते हैं। जो अकाउंट हम बना रहे हैं टॉप पर हम उस अकाउंट का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। सपोज हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो लिखेंगे कैश अकाउंट। इसके बाद हम दोनों पार्ट्स को, दोनों साइड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो कॉलम बनता है वो बनता है डेट का, दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम बनता है लेजर फोलियो का और चौथा कॉलम बनता है अमाउंट का। इसी तरह से क्रेडिट साइड को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो और चौथा कॉलम बनता है अमाउंट का। यहाँ हम लिखेंगे डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो और चौथा जो कॉलम होता है वो होता है अमाउंट का। इसी तरह से यहाँ भी हम हेडिंग डालते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब देखो, किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए हमें 8 कॉलम बनाने पड़ते हैं। इन 8 कॉलम में हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ये हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग पर बेस्ड होता है। अंडर डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो कब हमें डेबिट साइड लिखना है और कब हमें क्रेडिट साइड लिखना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करने के लिए देयर आर 2 अप्रोचेस। एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम कहते हैं इंग्लिश अप्रोच, और दूसरा है हमारा मॉडर्न अप्रोच जिसे हम कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरे हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट।
अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। देखो, पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं विच रिलेट टू पर्सन, जैसे इंडिविजुअल्स है, फर्म है, कंपनी है, हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, ये सारे आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो फर्दर डिवीजन हुआ है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग के अकाउंट होते हैं वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, सीता's अकाउंट। किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, किसी भी पर्सन का अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। जितने भी हमारे डेटर्स के अकाउंट होते हैं, क्रेडिटर्स के अकाउंट होते हैं, सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं विच रिलेट टू कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स, कंपनीज। बैंक इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, विच आर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्रिएशन ऑफ गॉड होती है और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? कोई भी फर्म आ जाएगी, कंपनी आ जाएगी, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आ जाएगी, बैंक आ जाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? विच रिप्रेजेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर सोसाइटी। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको एक और तरीका बताती हूँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को पहचानने के लिए। जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके हम सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी है, सैलरी क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसके हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? समझ में आए आपको पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग। पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो पर्सन कैश रिसीव करता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो कैश की पेमेंट करता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पेड ₹2000 टू मोहन। अब देखो, हमने मोहन को 2000 रुपए की पेमेंट की है, तो मोहन कौन हो गया? मोहन इज द रिसीवर ऑफ द कैश। और मैंने आपको रूल क्या बताया था? डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या पास होगी? मोहन डेबिट ₹2000 टू कैश अकाउंट ₹2000। क्लियर? पेड ₹2000 टू मोहन। यहाँ मोहन को पेमेंट मिली है तो एज पर रूल मोहन इज द रिसीवर ऑफ द कैश, तो जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम राम। अब यहाँ देखो,
जो राम है ये गिवर ऑफ द कैश है और हमारा रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट ₹5000 टू राम ₹5000। क्योंकि जो रूल हमारा पर्सनल अकाउंट का है वो ही हमें फॉलो करना है। यहाँ पर राम कौन है, राम इज द गिवर ऑफ द कैश। तो हमारा रूल क्या बता रहा है कि जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने राम को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर जो हमारा मोहन है वो रिसीवर ऑफ द कैश है, तो हमने मोहन को डेबिट। समझ में आया है? ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आया है? दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर एक पर्सन के अकाउंट को हमने डेबिट किया है, दूसरे पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट किया है। रीजन मैंने आपको बताया क्यों हमने डेबिट किया है और क्यों क्रेडिट किया है। जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है, जब हम पेमेंट देते हैं तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? अब हम एक्सप्लेन करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स विच डू नॉट रिलेट टू पर्सन। जो पर्सन के अकाउंट नहीं होते उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? देखो, रियल अकाउंट में जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं वो सारी आती हैं। क्यों आती है? बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। सिर्फ दो ही एसेट ऐसी हैं जिन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं, एक है बैंक और दूसरा है डेटर। डेटर क्योंकि एक पर्सन है वो पर्सनल अकाउंट में आता है और बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वो एसेट ट्रीट नहीं की जाती है। तो हमारी एसेट्स हो जाएंगी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सारे एसेट्स हमारी आ जाएंगी रियल अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है वो रूल्स पर करनी है। तो रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या रूल्स होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट what goes out। ये दोनों हमारे रियल अकाउंट के रूल्स हैं। जब भी बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी आती है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, जब बिजनेस से कोई प्रॉपर्टी बाहर जाती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आया? एक एग्जांपल से मैं ये रूल आपको क्लियर करती हूँ। फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। अब देखो, फर्नीचर क्या है? ये बिजनेस की एसेट है। जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा और बिजनेस से बाहर क्या जाएगा? कैश, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं। तो एक एसेट आ रही है बिजनेस में, दूसरी एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है। तो एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारा रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हम कैश की पेमेंट करेंगे और कैश बाहर जाएगा, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने कैश को क्रेडिट किया है। ये हमारा रूल है रियल अकाउंट। समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? Those accounts which relate to expenses and losses, income and gains। ऐसे अकाउंट जो हमारे बिजनेस की एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन को रिकॉर्ड करते हैं, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो जैसे हमने सैलरी पे की है तो ये क्या होगी? हमारी एक्सपेंस। रेंट पे किया है तो ये हो गई हमारी एक्सपेंस। हमने परचेजेस की है तो ये हो गई हमारी एक्सपेंस। हमने रेंट रिसीव किया है तो ये हो गई हमारी इनकम। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है
तो ये हो जाती है हमारी इनकम। हमने सेल्स की है तो ये हो जाती है हमारी इनकम। तो जितनी भी बिजनेस की एक्सपेंसेस और इनकम है ये सारी नॉमिनल अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड की जाती है। अब देखो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट: डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट कर देते हैं और जितने भी बिजनेस में इनकम और गेन होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सैलरी पेड ₹10,000। सैलरी क्या है? सैलरी एक एक्सपेंस है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होती हैं उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। तो सैलरी को हम क्या करेंगे? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000 to cash account. As per rule of real account, credit what goes out। तो यहाँ हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे ₹10,000। ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ इनकम का। कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। अब देखो कमीशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कमीशन एक इनकम है, ये एक गेन है बिजनेस के लिए। तो हमारे बिजनेस का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब हम कमीशन रिसीव करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। समझ में आया किस तरीके से हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। जितनी भी बिजनेस में एक्सपेंसेस इनकर होती हैं उन्हें हम हमेशा डेबिट करते हैं और जो भी बिजनेस में इनकम और गेन्स होते हैं उन्हें हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। Hopefully you must have understood all the rules of accounting, personal account, real account and nominal account. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।